सबसे पहले इतना बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जल्दी से देख रहा हूँ कि अपने शिष्य हैं और सब शिष्य ही हैं सबके। मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा पहल आप लोगों ने किया है। तो इसलिए मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए और कलाकार एक जगह नहीं होते, बिखरे रहते, लेकिन उन कलाकारों को एक मंच पर लाना ये उतना सहज नहीं, बहुत ही मुश्किल कार्य है। और आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से सब तेल चाटी मंच को सब तेल चाटी मंच को की जगह ढूंढा तो कोशिश कर रहा मैं नारायण भोरू तक ने तेल चाटी मंच मानता सब बिक्री वाला कलाकार तेल चीटी के बराबर होते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुंदर आयोजन है, इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और अपने लिंगा बिहारी का हृदय से को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं छोटा सा मेरा अनुभव मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा यदि आप लोगों की अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व बस्तर जैसे जगह में कोई ऑडियो नहीं था, हम लोग देसिया सुनते थे या रेडियो में सुनते थे। हमारे मन में एक ललक हुआ, हम कुछ साथी एकत्रित हुए कि कुछ करना चाहिए। इसमें नारायण पांडे जी हैं, रतुराम तोड़े जी हैं, जैन जी हैं, स्वयं मैं हूँ कि एक कैसेट की तैयारी होनी चाहिए। और हम लोगों ने तैयार किया, अनुभव की कमी, हमको जानकारी नहीं थी, इधर उधर करके सुंदरानी वीडियो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होता था। फिर हम लोगों ने एक माह तक प्रैक्टिस किया क्योंकि हमारे पास अनुभव ही नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन एक भूख उसके पीछे ले गई और जैसे तैसे करके गए। वो भी एक कठिन घड़ी था। तो सुंदरानी वीडियो में गए, ऊपर में रिकॉर्डिंग हो रहा था, आज के जैसे ट्रेक नहीं था, लाइव हुआ करता, यदि बीच में थोड़ा सा मतलब हुआ करना। अब मैं सोचा, अपने पांडे जी को बोला कि भाई आज पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक पल है, तो उपवास रहता। आज ही के दिन शनिवार का दिन था, मुझे याद है, और उपवास सब मेरे कुछ खाया नहीं, चाय पानी नहीं। अब 10 बजे गए, अब गा रहे, अब अनुभव तो था नहीं, बीच में कट जाता था फिर से। इस तरह से सवेरे 8 बजे से लेकर के रात 10 बज गया हो रहा, आखिरी गाना बजा था। तो मैं इतना थक चुका था कि मैं क्या करूं, तो खाली पेट पानी भी नहीं पी रहा था। तो आखिरी कड़ी देख हुआ था, सब लोग झूलना झूलते, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि मैं झूलना तो देखा। मैं बोले झूलना झूलना जगह, मैं बोले झूलना हो गया, आज की था हो भी गया। फिर ठीक ठीक अब पार्टी जी आए, बोले कि क्या ठीक फिर का झूलना झूलू दबुआए, आप हमारा सुनिएगा, उसमें झूलना झूलू दबुआए की जगह झूलना दबुन दबुआए हो गया। तो उसके बाद वो अच्छा था बुरा था मैं नहीं जानता, लेकिन आज बस्तर के इतने अच्छे उभरते कलाकारों को देखकर के मेरा सीना गदगद हो जाता है कि अच्छे अच्छे चीज आप लोग डालते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं। आप लोगों को सभी चीजों का नॉलेज हो चुका था, लेकिन मैं ऐसा एक भूखा था। 94 मैंने लोक संगीत किया खैरागढ़ से, इसी बदौलत आज मेरे को बादल से भी जुड़ने का मौका मिला। मैं भी एक भूखा था, सीखना चाहता था, मैं बता रहा था मेरा। और एक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बस्तर का पहला जो ऑडियो है मेरे द्वारा आया, चला के चला बाहर, पहला एल्बम फुलछुड़ा के नाम से आया, पहला वीडियो फिल्म जो माटी चौमाया मेरे द्वारा शुरुआत हुआ। ये इसलिए मेरे को अच्छा लगता है और आप लोग को देखकर मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि चलो बात कुछ भी हो, लेकिन बेटे अच्छे निकल रहे हैं। ये इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बस्तर की कला संस्कृति, और यदि मैं अभी लेटेस्ट हम लोग गोवा गए थे, एक
मेरे को लाल किला में भी वहाँ 26 जनवरी में भी बड़े बड़े लोगों के सामने करने का एक सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आज से 35 साल पहले जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल था, उसके लिए मैं इंद्रावती के लिए मैं काम किया था। उस समय ये टीवी चैनल बहुत दूर था, तो वो इंटरनेशनल चैनल था। ये भी सौभाग्य मेरे को मां दंतेश्वरी की कृपा से मिला, ये मैं अपने आप को धन्य ही समझता हूँ। और अभी गोवा गए थे, मैं अपना अनुभव बताऊं कि वहाँ 12-13 मंच था, गोवा महोत्सव चल रहा था, बहुत बड़ा मंच है। वहाँ पर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सब जगह से आए थे। और हमारे जो मंच उसमें फोक चलता है, अलग वेस्टर्न पे, अलग अलग जिसको जो रुचि है उस मंच में जाते हैं। शहर गोवा इतना बड़ा शहर, तो हम लोग का लोक संगीत मंच था। और बहुत गर्मी वहाँ, अभी ठंड में गर्मी लग रहा था, तो हमको ग्रीन रूम में ले जा दिए, बहुत एसी, फुल एसी। अब आधा घंटा बैठा दिए और तुरंत उनका अनाउंसमेंट हुआ और आलाप दिया। मैं थोड़ा सा अटक गया, फिर उसके बाद फिर करके गाया जो भी जैसा भी। प्रेम रतन थनपाया जो म्यूजिक डायरेक्टर, उसके असिस्टेंट आए हुए थे, आए और आप शुरू में लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अरे यार आप हार दिए। और साउथ के, वेस्ट के, ईस्ट के सभी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तुमसे करा रहे हैं, ये है वो है। किसी का तो फटा टूटा है, किसी का तो बाल उखड़ा हुआ है। ऐसे लगता था कि कोई 8 दिन से नहाया नहीं है। बोला यार इतने बड़े लोग हैं, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत मेरे में ईगो होता था, मैं पूरा भूल गया। इतने बड़े और उनके सामने सिंपल, और उनका बात व्यवहार देखेंगे तो आपको एक कर जाएगा। तो एक अनुभव मेरे को वो मिला। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक दुस्साहस मैं अभी फील करने जा रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग के बिना दुस्साहस नहीं हो जाएगा। मैं दुस्साहस ही बोलूंगा, जो जिस चीज को किया सपना में भी नहीं हो सकता या उस आदमी को नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे वो भग जाए तो दुस्साहस ही है। मैं अभी एक सेंसर के मतलब थिएटर में लगे, पूरे छत्तीसगढ़ में लगे, उसके लिए फिल्म निर्माण करना चाह रहा हूँ। और उसका स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुका है। उसके ट्रैक, उसमें 5 गाने हैं, ट्रैक तैयार हो चुके हैं। और हमारे बीच इसमें यहीं के हमारे सानू भी उसमें गाना गाई है। मैं एक गाना ही उसमें गाऊंगा और बाकी मेरे सब अपने आप ही लोग कोई गाएंगे। 5 गाने हैं, तो उसमें हीरो हीरोइन जो भी मतलब उसमें भाग लेने वाले हैं। और कोशिश कर रहा हूँ, अब हिट होगा फ्लॉप होगा मैं उसका चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब तक हल्के में कोई सेंसर वाला पिक्चर नहीं बना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में मन पहले लगा, मैंने खुद भी वीडियो फिल्म बनाई, लेकिन वैसी हिट होगा फ्लॉप होगा ये मैं उसका चिंता नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए काम करना चाह रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग के बिना मैं वो काम को नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगले दशहरा में, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा पिक्चर है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जिंदगी का जितना भी अनुभव है उसमें डालना चाहूँगा और उसमें लोकगीत को मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। और मैं लोकगीत एक बात मैं आपको ध्यान देना चाह रहा हूँ, आप लोग से निवेदन मैं करना चाहूँगा। जैसे पंजाब के गाने अपने राष्ट्र में ही नहीं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहाँ के बीट वहाँ के गाने गाए जाते हैं, तो हम भी अपने बस्तर के जो अभी मैं बता रहा था आपको सुनकर के गर्व होगा, छत्तीसगढ़ से जितने भी बस्तरिया बीट आ रहा ये मेरा थे, वहां के बजाने वाले को सिखाता था ऐसे बजाता दिखता दिखचक दिखता दिखचक। तो उन लोग सूरज भाई होगा सीख के आने वाले जनरेशन को अभी मारी रोशना गाना का रिकॉर्डिंग इसको कैसे उनको बजा को बताया नहीं सर, इसमें धुन को ऐसा ले जाने से इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ये भोग है भोग रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, ऐसे बजाओ आएगा बीट। हमारे दादी परदादी उस गीत को गा रहे थे, बीट में ला रहे थे, तो आपसे क्यों नहीं होगा? लाओ मैं बजा के दिखा। तो इस तरह अपने बस्तर के बीट को मत छोड़िए। अभी बस्तर और मैंने बस्तर जादू उसको थोड़ा सा हम लोग फ्यूजन कर दिए क्योंकि दूसरे लोग भी जाने इस उद्देश्य से, और उसमें हमारे बस्तर की जो चीजों को
गिरले बसर में अचानक वो थापड़े में तो हो सकता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो हमारे हल्दी पतली गोंदी ये हमारे शब्दों को हम लोग खोते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, या तो फिर अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को ला रहे हैं। तो इन चीजों से हम लोग को थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। हमारे शब्दों को किस तरह से संवारें सजाएं, हमारे वाद्य यंत्रों को हम तो पेट लगेगा, सारंगी लगेगा, मोहरी लगेगा, वो मतलब क्या है आज हमको मिलेगा उन्हीं चीजों में, लेकिन सुनने वाले को लगने यार ये सारंगी है, ये मोहरी है, ये बांसुरी है। तो हमारी चीजों को हम लोग किस तरह से संवारें सजाएं, इसको भी हम लोग को मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो हम लोग फिर हमारे बस्तर के लिए इतिहास रह जाएगा, नहीं आप फलाने जमाना में ऐसे ले जा गाया जाता था बेलोसा। इसी उद्देश्य को लेकर के बादल बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यहाँ आसना में खुला हुआ कि अपने लुप्त हो रही कला संस्कृति भाषा साहित्य आदि को संरक्षण करे, संवर्धन करे और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध रूप से हस्तांतरित करे। इस उद्देश्य से बादल की स्थापना हुई और मैं आप लोगों को जानकर कि मैं उन चीजों को संरक्षित करूं, संवर्धित करूं और आने वाली पीढ़ी को दूं। इसी उद्देश्य से 40 किलोमीटर दूर से मैं आसना आता था, आसना आता था और वहां लोक संगीत विभाग की, हालांकि मूल रूप से मैं अध्यापक, लेकिन अब एकमात्र बस्तर का उस जमाने का डिप्लोमा जो खैरागढ़ से किया था, इस वजह से क्या है मेरे को बादल का बाकी तो संभालना पड़ा। और अभी 1-2 साल में हमारे कुछ शिष्य भी निकले, ताकि मैं इसलिए कि मेरा नाम हो नहीं, कि मैं बस्तर की लुप्त हो रही कला संस्कृति भाषा साहित्य का संरक्षण कर सकूं। अभी बालीपुर के नाम से जो पुराने गीतों का एक संकलन भी किया, जो मतलब बादल में उपलब्ध होगा, कम स्मृति हो। तो ऐसे ही आप लोग हम लोग आगे दौड़े, बिल्कुल दौड़े, क्योंकि ये दुनिया की रेस है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए। यदि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे तो हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी। तो इस तरह से मैं आप लोगों पर बहुत गर्व कर रहा हूं कि आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, सार्थक होने वाला है, सफल होने वाला है। और एक्टिंग और थोड़ा सा भाव भंगिरा में भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सीख रहे हैं हम लोग, सीखते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग वो मुकाम को पा लेंगे। कोई मां के पेट से सीख करके नहीं आता, यहीं पर ही सब कुछ सीखता है और हम लोग भी ऐसे सीखे। तो और आप लोगों के दया से बड़े बड़े लोगों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है कभी कभार, तो हम लोग को सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को भी मिलेगा वो मंजिल मिलेगा कि आप लोग से भी बड़े बड़े, लेकिन